हेलो 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 आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। तो ये मैंने आपको नीट के पीवाईक्यू दिए थे जो आपको खुद क्वेश्चन प्रैक्टिस की तरह करना है। ठीक है, आराम से बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करिए, जितने हो जाए अच्छी बात है, ना हो तो उसका वीडियो सॉल्यूशन मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूं आपको। ठीक है, वीडियो सॉल्यूशन शुरू करते हैं। इजी क्वेश्चन है, फटाफट होंगे। अच्छा, मैं सजेस्ट करूंगा कि सारे क्वेश्चन आप एक बार देख लो। सारे क्वेश्चन एक बार क्यों देख लो? क्योंकि मैं कैसे कैसे कर रहा हूं, किस अप्रोच से कर रहा हूं, क्या सोच के कर रहा हूं, एक बार पूरा ही देख लो। ठीक है, और कमेंट करके बताओ तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ कि नहीं, और जिस लेवल पे हमने करा नीट 100% पीवाईक्यू हो गए कि नहीं। और यकीन मानो, जेई मेन तो छोड़ो, जेई एडवांस भी इसी तरीके के 70-80% सवाल आप खुद कर लोगे। 10-20% मैं करा दूंगा, 70-80% सवाल जितनी आसानी से आप ये कर पा रहे हो उसी आसानी से कर पाओगे। मैं आपसे कराऊंगा खुद। ठीक है, आप खुद कर पाओगे। चलिए पहला सवाल देखते हैं साहब। अब ये नीट 2025 का सवाल है, फालतू में ही ये सवाल लेंदी लिखा है बस, है ना, है कुछ नहीं सवाल में, जरा पढ़ के देखो। Two gas A and B are filled at same pressure in separate cylinder with movable piston of radius RA and RB respectively on supplying equal amount of heat। देखो heat same दिया है भाई, मैं एक ही तरफ से सॉल्व कर पाऊंगा क्योंकि चलने में दिक्कत है, तो एक ही तरफ मैं खड़ा हो जाता हूं। ठीक है, इक्वल अमाउंट ऑफ हीट, सेकंड लाइन में देखो। बोथ द सिस्टम रिवर्सिबली अंडर द कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर भी सेम है, सेम प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर पे उसको मूव करा रहा है। आइसोबारिक प्रोसेस, पिस्टन ऑफ गैस ए एंड बी आर डिस्प्लेस्ड बाय इतना सेंटीमीटर इफ द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज द सेम, मतलब ड्यू भी सेम है, दोनों गैस का जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी वो भी सेम है। तो रेशियो ऑफ आर एंड आर बी बताओ। देखो ये तुम्हारा एक मूवेबल पिस्टन पे ऐसे रख दिया है और ये गैस फील्डेड है, इसकी रेडियस हमें दी हुई है। अब इसने क्या बोला, दो कंटेनर है, दोनों कंटेनर में हीट सप्लाई सेम है और चेंज इन इंटरनल सेम है, मतलब वर्क डन सेम होगा। डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू, यस और नो। अगर मैं कहूं कि दोनों का हीट सेम है, दोनों में सेम चेंज आया है, तो डी डब्ल्यू अलग कैसे हो जाएगा? डी डब्ल्यू सेम है और दोनों कांस्टेंट प्रेशर पे, मतलब आइसोबारिक प्रोसेस है, तो वर्क डन बराबर होगा पी डीवी। अब प्रेशर भी सेम है, वर्क डन भी सेम है, तो क्या चेंज इन वॉल्यूम सेम होगा? और चेंज इन वॉल्यूम को क्या लिखोगे? चेंज इन वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं, ये यहां जाएगा तो एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट, कितना हाइट गया है, तो चेंज इन वॉल्यूम तुम्हारा सेम आ गया। चेंज इन वॉल्यूम को लिखोगे पाई आर वन का स्क्वायर इंटू एच वन बराबर दूसरे का पाई आर टू का स्क्वायर बाई एच टू। पाई से पाई कट गया, आर वन बाई आर टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एच टू बाई एच वन। दैट्स इट। एच वन है 16, एच टू है 9, तो 9/16 लिख सकते हो। 9/16 का रूट यहां से स्क्वायर चला जाएगा तो रूट आ जाएगा। आर वन बाई आर टू इज इक्वल टू 3/9, खत्म। 3/9, एक मिनट, 3/4, रूट 16 है ना, 3/4 इज योर करेक्ट आंसर, खत्म। देखो कितना आसान है। मतलब ये सवाल कुछ लगा, देखो नीट 2025 का सवाल है, हीट सेम, इंटरनल एनर्जी सेम, प्रेशर सेम, अबे सब कुछ सेम ही कर दिया यार, क्या सवाल है। नेक्स्ट देखो, थर्मोडायनेमिक सिस्टम टेकन थ्रू द साइक्लिक ABCD देन वर्क डन बाय द गैस अलोंग द पाथ BC, अलोंग द पाथ BC, इसमें वर्क पूछा है। अब देखो कितना मुश्किल सवाल बना, ये बोला कि ऐसे गया, A से B गया, B से C गया, C से D गया, D से गया, BC का वर्क पूछा है बस। वर्क डन बाय द गैस अलोंग द BC, तो B से C तक जाओगे तो वॉल्यूम एक्सिस में आइसोकोरिक प्रेशर सही है, आइसोकोरिक प्रेशर वर्क डन 0 होता है, आंसर तुम्हारा क्या आ जाएगा, पहला, खत्म। नेक्स्ट देखो, सिस्टम इज टेकन फ्रॉम द स्टेट A टू C, A से C तक गया है, दो रास्ता है, एक D के होते हुए एक B के होते हुए, बहुत बढ़िया। इफ इंटरनल एनर्जी एट A इज UA बराबर 10 जूल, यहां का इंटरनल एनर्जी A का 10 जूल दिया हुआ है, ठीक है। अलोंग द पाथ ACD द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड DQ1 इज 50 जूल, अमाउंट ऑफ हीट DQ1 along the path ADC DQ1 है 50 जूल। द वर्क डन ऑब्टेन DW1 इज 20 जूल, यहां पे वर्क डन है 20 जूल। वेयर along the path ABC the heat absorbed is 36 joule, heat absorbed is 36 joule, इस पाथ का हीट absorb, the amount of work done along the path ABC is, इसमें ABC में वर्क डन पूछा है। ये ना तुमको सवाल पढ़ के क्या लगा, ये कंसेप्चुअल सवाल है कि लैंग्वेज में घुमाया बस। देखो इनिशियल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट भी, चाहे तुम डी पाथ से जाओ या बी पाथ से जाओ, क्या फाइनल पॉइंट तो और इनिशियल पॉइंट दोनों पाथ का सेम है, तो डी यू दोनों पाथ का क्या आएगा, सेम। और डी यू बराबर हम लिख सकते हैं डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू पहले पाथ का, और डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू दूसरे पाथ का। डी क्यू पहले पाथ का बोलो 50 प्लस माइनस 20 इज इक्वल टू डी क्यू दूसरे का 36 माइनस डी डब्ल्यू, ये निकालना है।
माइनस डी डब्ल्यू को रहने दो, 50 में से 20 जाएगा तो ये 30 बराबर 36 माइनस डी डब्ल्यू। डी डब्ल्यू टू को इधर लाओ, डी डब्ल्यू टू बराबर हो जाएगा 36 माइनस 3, 6 जूल आंसर आ रहा है यार, मैं गलत नहीं हूं तो। अब इसमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी दिया हुआ था ए का इंटरनल एनर्जी, में जरूरत ही नहीं है। टोटल ए से सी का चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चाहे तुम ऊपर वाले पास से जाओ या नीचे वाले पास से जाओ, सेम होगा। मतलब शर्म आ गया ये सब सवाल करते हुए। द इंटरनल एनर्जी चेंज इन अ सिस्टम दैट हैज अब्सॉर्ब 2 किलो कैलोरी हीट। तो हीट जो एब्जॉर्ब किया है 2 किलो कैलोरी, क्योंकि ये भी जूल में है ये भी जूल में है, तो जूल में कन्वर्ट कर लो। तो 2 इंटू 10 का पावर 3 इंटू 4.2 जूल, 2000 गुना 4.2, तो 4 दूना 8 और 2 दूना 4, 8400 जूल आ जाएगा। ये तुमको हीट दिया और 500 उसका वर्क हुआ है, तो हीट गिवन बराबर डी डब्ल्यू प्लस डी यू, ये तुम्हारा 500 हुआ है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी डी यू आ जाएगा 8400 माइनस 500, 7900 जूल। बताओ कैसा लगा ये सब सवाल देख के? एकदम एकदम इजी है कि नहीं? 110 जूल ऑफ हीट इज एडेड टू द गैसियस सिस्टम हुज इंटरनल एनर्जी इतना जूल, देन द अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल वर्क डन इज। देखो dq बराबर du प्लस dw, ये ना यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, इंटरनल एनर्जी चेंजेस दिया होना चाहिए या इनिशियल इंटरनल एनर्जी 0 मानेगा, तभी 110 जूल ऑफ हीट एडेड। तो 110 दिया, चेंज इन इंटरनल एनर्जी 40 प्लस वर्क डन कितना हुआ, तो dw बराबर 110 माइनस 40 मतलब 70 जूल इज योर करेक्ट आंसर। बहुत पुराना पीवाईक्यू है, इसलिए हो सकता है लैंग्वेज का एरर हो थोड़ा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज कंसीक्वेंस ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखते समय आपको दिखाया था। नेक्स्ट देखिए, 1 मोल ऑफ द आइडियल डायटोमिक गैस। देखो सबसे पहले ये समझो कि नंबर ऑफ मोल तुमको 1 दिया और डायटोमिक दिया, मोनो नहीं डाया। अंडरगोज द ट्रांजिशन फ्रॉम ए टू बी अलोंग द पाथ ए बी। अब यहाँ पे पी लिखो, देखो प्रेशर लिखा है वाई एक्सिस पे, ये वॉल्यूम लिखा है, ए भी पाथ पे गया है। अब आराम से सोचो, क्या इनिशियली ए पर तुमको प्रेशर P1 पता है और ये वॉल्यूम V1 पता है मीटर क्यूब में, ये प्रेशर किलो पास्कल में। यहां पे तुमको P2 प्रेशर P2 पता है और इसका वॉल्यूम पता है, ठीक है। क्या पूछा है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब बताओ, आज ही मैं लास्ट के 2-3 क्वेश्चन में कितना स्ट्रगल करके तुमको समझा रहा था कि dq बराबर हम भले ही लिखते हैं हाफ एन एफ आर डेल्टा टी, जहां पे f बाई 2 को साइड में ले लो, f और 2 को साइड में ले लो, एन आर डेल्टा टी को मैं T2 माइनस T1 लिख सकता हूं। अब बताओ एनआर T2, जब एनआर को अंदर ले जाओगे तो f बाई 2, एनआर को अंदर ले जाओगे तो एनआर T2 माइनस एनआर T1। क्या आप ये नहीं लिख सकते P2 V2 माइनस P1 V1, f बाई 2 इंटू P2 V2 माइनस P1 V1, दैट्स इट। डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलो, डायटोमिक गैस का 5, 5 बटा 2 P2 V2 बोलो, सिंपल है। P2 V2, ये P2 ये V2, 6 दूना 12 किलो पास्कल है तो 10 का पावर 3 मल्टीप्लाई कर देना, 6 गुना 2 इंटू 10 टू द पावर 3 माइनस P1 बोलो 5 4, तो 5 गुना 4 किलो है, इसलिए 10 का पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यूनिट देख लो किलो है। अब यहाँ पे 5 बटा 2, 6 दूना 12, 5 का 20, 20 में से 12 जाएगा तो माइनस 8 इंटू 10 टू द पावर 3, ये आ रहा है। 2 से 8 को कटोगे 4, 5 चौक 20, माइनस 20 इंटू 10 टू द पावर 3, 20 किलो जूल इज योर करेक्ट आंसर। देखो खत्म। बताओ आसान है कि नहीं है? सर आसान है। अच्छा देखो, यहाँ प्रेशर है और यहाँ पे वॉल्यूम है, ये पाथ कौन सा है, कौन से प्रोसेस को बता रहा है? ये कोई पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, क्योंकि ना तो प्रेशर कांस्टेंट है, ना वॉल्यूम कांस्टेंट है, ना ही टेम्परेचर कांस्टेंट है। टेम्परेचर भी कांस्टेंट कैसे बोलोगे? हाँ सर टेम्परेचर भी कांस्टेंट नहीं है, क्लियर है क्या? और टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हो du बराबर एन सी भी डी टी, फिर वो डी टी को कन्वर्ट ही करना पड़ेगा। सही तो किया है, एकदम आसानी से हो गया। नेक्स्ट देखो, Cp and Cv denoted the specific heat per unit mass of the ideal gas of molecular weight m। तो Cp and Cv denoted the specific heat। अगर स्पेसिफिक हीट है, क्या बेटा स्पेसिफिक हीट है, मोलर हीट कैपेसिटी होता तो Cp माइनस Cv R होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R बाई M, ये क्लास में पढ़ाया था आपको। नेक्स्ट देखिए, इफ द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट अ कांस्टेंट प्रेशर टू द कांस्टेंट वॉल्यूम इज गामा। हाँ ठीक है, Cp बटा Cv, द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू द कांस्टेंट वॉल्यूम इज गामा, ठीक है। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द मास ऑफ द गैस व्हेन द वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम V to 2V at a constant pressure P is the change in internal energy of a mass of a gas when the volume changes from V to 2V, ठीक है, V से 2V वॉल्यूम चेंज हुआ कांस्टेंट प्रेशर पे, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर पे गया है, ठीक है।
चेंजेस फ्रॉम द कांस्टेंट प्रेशर, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो इंटरनल एनर्जी पूछा है। तो du बराबर ए हाफ ऑफ नफरत हाफ एन एफ आर T2 माइनस T1। बड़ा आसान है कि F/2 को साइड में लो तो NR T2 को लिखेंगे P2V2 माइनस P1V1, दैट्स इट। कितना आसान है। डिग्री ऑफ फ्रीडम, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक गैस एट कांस्टेंट प्रेशर तो वॉल्यूम इज गामा। अच्छा हमें गामा के टर्म्स में लिखा है, ओके ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा आसान है। अभी रुक जाओ, P2V2 पहले बोलो। तो प्रेशर तो तुमको P बोला है, कांस्टेंट प्रेशर है, तो F/2 प्रेशर बाहर चला जाएगा एंड V2 दिया है 2V और ये दिया है V, तो 2V में से V जाएगा 2V माइनस V। और हम जानते हैं गामा आपको बताया था 1 प्लस 2/F, 1 को इधर ले जाओगे, गामा माइनस 1 इज इक्वल टू 2/F, तो F/2 इज इक्वल टू 1 बटा गामा माइनस 1। तो F/2 को लिखोगे 1 बटा गामा माइनस 1, ये रहा P, 2V में से V जाएगा V, PV बटा गामा माइनस 1, PV बटा गामा माइनस 1, खत्म। कितना आसान है देखो। नेक्स्ट देखो, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस रिक्वायर 207 जूल ऑफ हीट टू रेज द टेम्परेचर बाई 10 केल्विन। 10 केल्विन हो या 10 डिग्री सेल्सियस हो एक ही बात है, डेल्टा टी 10 डिग्री सेल्सियस हो एक ही बात है, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर हीटेड एट अ कांस्टेंट प्रेशर। तो देखो dq बराबर कांस्टेंट प्रेशर पे हीट दे रहे हैं, तो dq बराबर NCP dt डेल्टा टी लिख सकते हैं। dq तुमको 207 जूल दिया, तो 207 बराबर 1 मोल है, तो नंबर ऑफ मोल 1, Cp हमें नहीं पता, डेल्टा टी है 10। तो एक बात बताओ, क्या Cp की वैल्यू तुम्हारी आ गई 210 बटा 10 मतलब 20.7, ठीक है। If the gas heated at a constant volume to raise the temperature by the same 10 Kelvin, the heat required is, तो dq बराबर कांस्टेंट वॉल्यूम पे देखें तो cv इंटू dt, हाँ सर, नंबर ऑफ मोल 1 और cv को लिख सकते हैं cp माइनस आर इंटू डेल्टा टी 10। cp कितना है 20.7, तो 20.7 माइनस आर की वैल्यू होता है 8.3 इंटू 10। अब 20.7 में से ही जाओगे तो 7 में से 3 जाएगा 5, 12.5 इंटू 10, 125 के आसपास आ रहा है, 124 125 124 आ रहा होगा, मैंने कुछ गलत सब्ट्रैक्ट कर दिया। 20 में से 8 जाएगा तो 12 ही तो लिखोगे, 8.3 है, ठीक है ना। 124 125 में क्या ही फर्क, समझ में आया कैसे किया। देखो मैंने बोला था डी कुछ भी करो यही होता है हमेशा, हाफ NFR डेल्टा टी, ड्यू हमेशा यही होता है ना, ड्यू हमेशा यही होता है। बट जो DQ है वो DQ डिपेंड करता है एन प्रोसेस पे, कि कांस्टेंट प्रेशर है तो CP लिखेंगे, कांस्टेंट वॉल्यूम है तो V लिखेंगे, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है तो कुछ और लिखेंगे, तो हर प्रोसेस के लिए DQ अलग अलग आता है, लेकिन डेल्टा U हमेशा सेम आता है। नेक्स्ट देखिए भाई, फॉर द गिवन साइकिल द वर्क डन ड्यूरिंग द आइसोबारिक प्रोसेसेस। अब क्या बेवकूफ बनाता है, अब उसने बोला एक साइकिल है जहां पे हम A से B पे गए, B से C पे गए, C से A पे गए, तो सिर्फ आइसोबारिक प्रोसेस का वर्क बताओ। सबसे पहले आइसोबारिक पहचानो, ये प्रेशर है ये वॉल्यूम है, तो आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट मतलब ये प्रोसेस, तो सिर्फ AB में वर्क पूछा है, तो AB का वर्क होगा कांस्टेंट प्रेशर। देखो ये प्रेशर की वैल्यू आ गई 3 इंटू 10⁻² इंटू डेल्टा भी हो जाएगा 3 में से 2, 3 में से 1 2, तो 3 मल्टीप्लाई 3 में से 1 जाएगा 2 इंटू 10 का पावर 2, तो 3 दिन 600 जूल। देख, और नीट 2023 का सवाल है, तो 23 करा दिया, 24 करा दिया, 25 करा दिया, सारे करा दिए, 22 भी कर ले। फॉर द ideal gas undergoes 4 different process from the same initial state as shown in the figure. Those process are adiabatic, isothermal, isobaric। अरे भाई ये PV कर्व है, तो प्रेशर यहां पर देखो कांस्टेंट रहेगा तो आइसोबारिक, आइसोथर्मल का स्लोप कम, आइडियाबेटिक का स्लोप कम, दूसरा आइडियाबेटिक होगा। तो विच कर्व रिफर्स द आइडियाबेटिक, दूसरा कर्व आइडियाबेटिक रिप्रेजेंट कर रहा है, बताओ। नेक्स्ट 2020 का भी कर लो। A cylinder A and B of equal capacity are connected to each other via stopcock। दो सिलेंडर को ऐसे कनेक्ट कर दिया, दो सिलेंडर को ऐसे कनेक्ट कर दिया स्टॉपकॉक से, ठीक है। B is completely evacuated, the entire system is thermally insulated, the stopcock is suddenly opened, then the process is adiabatic। सबसे पहली बात, दोनों इंसुलेटेड है, तो इंसुलेटेड तो हीट ट्रांसफर होगा नहीं, इंसुलेटेड मतलब समझो हीट ट्रांसफर होगा नहीं, और सडन कर दिया मतलब adiabatic प्रोसेस है। इन विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोसेस हीट इज नीदर अब्सॉर्ब नॉट रिलीज्ड, adiabatic। और तुमको जे एडवांस 2023 का ये सवाल है, अब तुमको भरोसा नहीं होगा, नहीं होगा, मैं करा दूंगा तब करना। जे एडवांस 2019 का जो सवाल है ना, जे एडवांस 2023 में यही पूछा ही था, बस इतना ही, पर मजाक नहीं करो। अब क्या करूं मैं,
यही पूछा था, इन बीच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस हीट इज नीदर ऑब्जर्व नॉट रिलीज, ऐसा ही कुछ था, एकदम सेम, और सिर्फ यही आंसर था। 2018, द वॉल्यूम ऑफ द मोनोटोमिक गैस वेरीज विद टेम्परेचर T as shown in the graph. The ratio of work done by the gas to the heat absorbed by it is, तो देखो ये V है और ये T है, सेंटर से पास कर रहा है, मतलब आइसोबारिक प्रेशर कांस्टेंट होगा। देखो ना, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T, क्योंकि स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। देखो स्ट्रेट लाइन ग्राफ तभी हो सकता है जो y एक्सिस और x एक्सिस वाला लीनियरली डिपेंडेंट हो। तो लीनियरली डिपेंडेंट है तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, मतलब प्रेशर कांस्टेंट, और प्रेशर कांस्टेंट है तो हीट एब्सॉर्ब्ड बाय द गैस when it undergoes the क्या है, वर्क डन बाय द गैस टू द हीट ऑब्जॉर्ब, वर्क डन बाय हीट ऑब्जॉर्ब हो जाएगा 1 - 1 अपॉन गामा। और तुम यही सवाल 2018 का गूगल पे टाइप करके देखना, एक पेज में सॉल्यूशन होगा। तो वॉल्यूम ऑफ द मोनोटोमिक वेरीज विद कौन सा गैस है भाई, मोनोएटॉमिक। मोनोएटॉमिक का गामा हो जाता है 1 प्लस डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, तो 3 एलसीएम लेंगे, 3 2 5, 5/3 लिख दो भाई, 1 - 1 अपॉन 5/3, 1 - 3 ऊपर जाएगा, 3/5, 5 एलसीएम ले लो, 5 - 3 हो जाएगा 2/5, 2/5 आ रहा है, 2/5। नेक्स्ट देखिए, अ गैस इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली टू हाफ ऑफ इट्स वॉल्यूम, गैस इज कंप्रेस्ड थर्मोइलेक्ट्रिकली टू हाफ ऑफ इट्स वॉल्यूम, द सेम गैस इज कंप्रेस्ड सेपरेटली थ्रू द एडियाबैटिक प्रोसेस। देखो एडियाबैटिक्स का सेपरेटेड, कंप्रेस सेपरेटेड थ्रू, द सेम गैस इज कंप्रेस्ड सेपरेटेड बाय थ्रू द एडियाबैटिक प्रोसेस अनलेस इट्स वॉल्यूम अगेन रिड्यूस टू हाफ। ग्राफ बना लो, पहले कंप्रेशन कर रहा है किसी वॉल्यूम, मान लो V0 से आधा वॉल्यूम यहां तक, V0/2 तक, तो आइसोथर्मल प्रोसेस मान ले। आइडियाबैटिक में स्लोप ज्यादा होगा तो ऐसे जाएगा, यहां तक आएगा। आइडियाबैटिक में देखो हाफ वॉल्यूम, ये आइडियाबैटिक, ये आइसोथर्मल, तो ज्यादा वर्क किस में हो रहा है, पीवी ग्राफ का, ये आइडियाबैटिक का ज्यादा है। तो कंपोजिंग द गैस आइसोथर्मली विल रिक्वायर मोर वर्क, गलत है। कंपोजिंग द गैस थ्रू द एडियाबैटिकली प्रोसेस रिक्वायर द मोर, कंप्रेशन में आइडियाबैटिक ज्यादा वर्क करता है। An ideal gas is compressed to its initial volume by means of several process. In which of the process result is maximum work done? देखो 2015 का सवाल है। पीवी ग्राफ जब तुम बनाओगे एक्सपेंशन में, मान लो तुम यहां पर बैठे हो, तो यहां पर बैठ के तुम एक्सपेंड कर रहे हो, ये वॉल्यूम कुछ है, मान लो V1 से V2 तक जा रहे हो, तो V1 से V2 तक जाने के कई रास्ते हैं। मान लो मैं यहां से सीधा ऐसे पहुंचा, इनिशियल वॉल्यूम एक्स कोऑर्डिनेट पर V1, फाइनल वॉल्यूम देखो V2, तो ये आइसोबारिक हो गया। देखो ये वाई कोऑर्डिनेट पे प्रेशर कांस्टेंट और आइसोबारिक हो गया, तो आइसोबारिक प्रोसेस से मैं यहाँ पहुंचा, आइसोथर्मल से यहाँ पहुंचा, आइडियाबैटिक से ऐसे पहुंचूंगा, और आइसोकोरिक से सीधा जाऊंगा, उसमें वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता। तो सबसे ज्यादा वर्क हुआ आइसोबारिक में, जब एक्सपैंड हो। और ये क्या करे, कंप्रेस्ड, तो कंप्रेस्ड करने का मतलब उल्टा आना है, उल्टा आएंगे। मान लो यहां पर हम है, कोई वॉल्यूम है V2, यहां पे हम पहुंच गए V1 वॉल्यूम पे, यहां पे ऐसे कंप्रेस किया, तो आइसोबारिक का ग्राफ ये होगा। देखो प्रेशर कांस्टेंट है, वाई कोऑर्डिनेट फिक्स है। आइसोथर्मल ये होगा, आइडियाबैटिक ये होगा। तो सबसे ज्यादा वर्क आइडियाबैटिक में होता है, कंप्रेशन की बात होती है। एक्सपेंशन में आइसोथर्मल, सॉरी एक्सपेंशन में आइसोबारिक का वर्क सबसे ज्यादा, देख लो, और कंप्रेशन में आइडियाबैटिक का वर्क सबसे ज्यादा। फिगर बिलो शोज टू पाथ that may be taken by the gas go from A to state C. A से C तक जाने के दो रास्ते, डायरेक्टली A से C पर चले जाओ, या पहले B पर जाओ फिर C पे जाओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इन प्रोसेस AB, A से B में 400 जूल हीट इज एडेड, मतलब DQ AB में हमने दिया है 400 जूल, कोई बात नहीं, ठीक है। हीट इज एडेड टू द सिस्टम एंड पॉजेस BC, सिस्टम एंड पॉजेस BC 100 जूल ऑफ हीट इज एडेड टू द सिस्टम। अच्छा, फिर BC में हमने 100 जूल हीट दिया है सिस्टम, देन हीट एडेड या हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम इन द प्रोसेस AC, AC में कितना हीट होगा, यही पूछा सवाल। AC में कितना हीट होगा, यही पूछा सवाल। कैसे करो, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है कि A से B गए, B से C गए, तो टोटल हीट जो तुम्हारा A to C इस पाथ में मिला है, क्या वो दोनों 400 और 100 हो जाएगा 500 जूल? हाँ। टोटल वर्क डन A to C अगर हम देखें, A से B गए, B से C गए, टोटल वर्क डन कितना होगा? तो देखो ये वॉल्यूम है, A से B में वर्क डन 0, और यहां से यहां तक जाएंगे तो ये पूरा वर्क डन आ जाएगा। ये एरिया ले लो, या सिंपल है, इस वॉल्यूम पे, ऐसा इस प्रेशर पे डायरेक्टली सीधा जा रहा है, तो इस प्रेशर पे 6 × 10⁴, जो यहां से यहां तक वॉल्यूम चेंज हुआ है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, 4 × 10⁻3, 2 × 10⁻3, तो 4 में से 2 घटाओगे 2 × 10⁻3 आ जाएगा। अभी 4 में से 2 घटाओगे 2 आएगा, तो ये आ गया 6 दूना 12, 12 × 10⁴, 10⁻3 10, तो 120 जूल। अगर मैं लिखूं DQ बराबर DU प्लस DW, टोटल A से C तक, AC 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 along path B, along
पाथ बी। अब बताओ एसी में मैंने हीट कितना दिया, तो एसी में हीट है ये 500, लिख दो 500। चेंज इन इंटरनल एनर्जी हम एसी का निकाल लेते हैं, वर्क डन हमारा 120 है। तो मुझे बताओ डी यू एसी कितना हो गया, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो गया 500 में से 120 जाएगा, 500 माइनस 120 बराबर ये हो जाएगा तुम्हारा 380 जूल। अब मैंने इतना मेहनत क्यों किया, इतना मेहनत इसलिए किया क्योंकि हमको दिया नहीं था वहां पे क्वेश्चन। कई बार अभी तूने सवाल किया था जिसमें लिख दिया था सीधा कि तुमको निकालना नहीं था, यहाँ पे निकालना पड़ा मुझे वर्क। चलो सर ठीक है। अब पाथ बी से मैं जाऊं या पाथ डायरेक्टली ए से चला जाऊं, दोनों में चेंज इन इंटरनल एनर्जी सेम आएगा, सेम फॉर बोथ पाथ। हाँ सेम फॉर बोथ पाथ, दोनों पाथ के लिए सेम होगा, दोनों पाथ के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी सेम होगा। तो हम यहां से डायरेक्टली डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू, डायरेक्ट एसी देखें, डायरेक्ट एसी देखें। हाँ सर डायरेक्ट एसी देखते हैं। तो डायरेक्ट एसी में हीट एब्जॉर्ब हमसे पूछा है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी 380 प्लस, अब वर्क डन निकालो कितना होगा। तो भाई यहां से यहां तक इस ग्राफ का एरिया, इस ग्राफ का एरिया देखोगे तो हाफ बेस हो जाएगा तुम्हारा वही 2 इंटू 10⁻⁻² इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो ये है तुम्हारा 2 और ये है तुम्हारा 6, तो 6 2 8, 8 इंटू 10⁻, और ये तुम्हारा 10 का पावर -300 और ये -3, तो 2 से 2 कट गया, ये तुम्हारा बना 380 प्लस 880 बचा, ये 80 बच रहा है, देखो ना 8 है 10 का पावर 80 बच रहा है, तो 460 आ रहा है जूल। 460 जूल है क्या आंसर, 460 आ रहा है भाई, एक बार कैलकुलेशन चेक कर सकते हो, आंसर का मुझे नहीं पता 460। चलिए नेक्स्ट, अ मोनोटोमिक गैस और प्रेशर P हैविंग वॉल्यूम V, ठीक है, प्रेशर P है और वॉल्यूम V है, एक्सपैंड आइसोथर्मली टू अ वॉल्यूम 2V एंड देन आइडियाबैटिकली टू द वॉल्यूम 16V। तो यहां पे प्रेशर हमें नहीं पता, वॉल्यूम 2V कर दिया है आइसोथर्मल से, आइसोथर्मल से फिर क्या कर दिया है, प्रेशर हमें नहीं पता, वॉल्यूम 16V कर दिया, ये आइडियाबैटिक है। मतलब गैस को दो प्रोसेस से ले गया, पहले आइसोथर्मल फिर आइडियाबैटिक। कहां टेंशन लेना इसमें, कोई बात नहीं, आइसोथर्मल में पीवी बराबर कांस्टेंट होता है, तो पहले प्रेशर है पी, वॉल्यूम है वी, बाद का प्रेशर है पी डैश, वॉल्यूम है 2V, यहां से वी से वी घटेगा, पी डैश तुम्हारा आ गया P/2, दैट्स इट, ये प्रेशर आ गया। फिर आइडियाबैटिक में पी वी का पावर गामा कांस्टेंट होता है, आप लिखेंगे यहाँ पे प्रेशर बोलिए कि पी डैश कितना है सर P/2, वॉल्यूम कितना है 2V का पावर गामा इज इक्वल टू, यहाँ पे प्रेशर P डबल डैश निकालना है और वॉल्यूम है 16V का पावर गामा। हमें P डबल डैश चाहिए, तो काम करिए P डबल डैश इज इक्वल टू, ये P/2 रहने दीजिए, ये 2V का पावर गामा, ये 16V का पावर गामा, इसको यहाँ लाएंगे डिवीजन में जाएगा 2V बटा 16V का पावर गामा, 2V से 16V कटेगा 8। गामा की वैल्यू क्या होगी, मोनोटोमिक गैस के लिए गामा कितना होता है, गामा इज इक्वल टू 1 + 2/f, ये 3 रखेंगे, 3 एलसीएम लेंगे 5/3, तो ये आ जाएगा P/2 इंटू 1/8 इंटू 5/3। अब ये P/2 रहने दो, 8 को तुम लिख सकते हो 1/8 को लिख सकते हो 2 का क्यूब, और पावर में देखो ऊपर 1 का पावर 5/3, नीचे 8 का पावर 5/3, इसका पावर जो 8 है जिसको हमने 2/3 लिखा है, ये 5/3 है, तो 3 से 3 कट गया, 2 का पावर 5 32 आएगा, P/2 गुना 32, P/64 इज आंसर। मेरे हिसाब से P/64 आ रहा है, इसको नोट्स में लिख लेना, इसको नोट्स में लिख लेना, ठीक है, क्योंकि ऐसे सवाल अभी मैं कराने वाला था, लेकिन भाई आसान है, प्रोसेस तो सारा समझा है, 6 बार समझा है। तो पहले क्या किया, वॉल्यूम V से 2V ले गया आइसोथर्मली, फिर एडियाबैटिकली, तो यहाँ पे पीवी बराबर कांस्टेंट से देख लो, और फिर से पीवी बराबर कांस्टेंट से निकाल लिया, कोई खास बात नहीं है। नेक्स्ट देखो, अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम अंडरगोस साइक्लिक प्रोसेस ABCD shown in figure, देन वर्क डन बाय द सिस्टम इज, देखो मान लो A से मैं गया B पर, B से गया C पर, C से गया O पर, फिर गया D पर, फिर आया A पर। देखो ये ग्राफ तुमको कैसा दिख रहा है सर, ये क्लॉकवाइज है, तो क्या इसका वर्क पॉजिटिव आएगा क्लॉकवाइज का, और ये तुम्हारा एंटी क्लॉक है, नेगेटिव आएगा। देखो सिमेट्रिक है, P से 2P0 से 3P0, तो ये जितना निगेटिव उतना ही पॉजिटिव है, तो टोटल वर्क डन आपका 0 आ जाएगा, क्लास में भी कराया था। अ गैस इज टेकन थ्रू द साइकिल A से B, B से C, C से, ठीक है, A से B, B से C, C से, ठीक है, व्हाट इज द नेट वर्क डन बाय द गैस। ये सब क्लास में कराया हुआ है, हाफ इंटू ट्रायंगल का एरिया लिख लो, बेस कितना है, ये 2 और ये 7, 7 में से 2 - 7, 2 - 7 मल्टीप्लाई, हाइट होगा 2 और 6 मतलब 4, तो 5 × 20 / 2 1000, 1000 आ रहा है 1000 दिया,
और देखो एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव वर्क आएगा सर, यहाँ लेकिन निगेटिव आ रहा था, ये भी घटा लो वैसे भी कर, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव आएगा, 1000 जूल इज योर करेक्ट आंसर। ड्यूरिंग द एडियाबेटिक प्रोसेस द प्रेशर ऑफ गैस इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ टेम्परेचर। 2013 का सवाल है, प्रेशर adiabatic process the pressure of the gas is found to be proportional to cube of temperature, pressure is proportional to cube of temperature, ये दिया हुआ है, ठीक है। then the ratio of cp by cv of the gas is, cp by cv of the gas is मतलब गामा पूछा है सर, कैसे निकालेंगे, तो हमको पता नहीं है, तुमको क्या बोला था, हमको कोई अजीब सा रिलेशन याद ही नहीं रखना, हम क्या करेंगे, पीवी का रिलेशन देखेंगे, p प्रोपोर्शनल टू t को लिखेंगे पीवी का पावर 3। सर आइडियल गैस इक्वेशन से पीवी और एनआर, एनआर तुम्हारा कांस्टेंट है तो t मतलब पीवी। अब ये क्या हो गया, P प्रोपोर्शनल टू पी क्यू वी क्यू, ये P से पी क्यू कटेगा पी स्क्वायर, मतलब पी स्क्वायर इंटू वी क्यू बराबर कॉन्स्टेंट, रूट लगा दो तो रूट से बाहर जाएगा ये P, V का पावर 3/2, कॉन्स्टेंट का रूट कॉन्स्टेंट, गामा 3/2। अब इसका सॉल्यूशन इंटरनेट पे देखना, तुमको मजा आ जाएगा। ये क्या कह रहा है भाई, विच ऑफ द फ्लोइंग रिलेशन डज नॉट गिव्स द इक्वेशन ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस। ओहो, तो P V टू द पावर गामा कॉन्स्टेंट, ये तो सही रिलेशन दे रहा है। अब पीटी में पी वी टू दी पावर गामा -1, ये गलत है, ये तो दिख गया गलत है, तीसरा गलत है। अरे यार क्या है, बाकी तू प्रूव कर ले। लेकिन एक बात बताओ, पी टी का पहला रिलेशन और चौथा रिलेशन दोनों सेम कैसे आएगा एडियाबेटिक प्रोसेस। चलो हम देख लेते हैं, पी वी का पावर गामा कांस्टेंट होता है, हमें अगर पीटी चाहिए तो पी को रहने दो, वी को लिख सकते हैं टी बाई पी टू दी पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पी पर गामा ऊपर चला जाएगा, ये पहले 1 था और ये होगा टी टू दी पावर गामा बटा पी टू दी पावर गामा, ये 1 बराबर कांस्टेंट, तो पी टू दी पावर 1 माइनस गामा टी का पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो पी का पावर 1 माइनस गामा टी का पावर गामा कांस्टेंट, ये तो सही आ गया, ठीक है, ये भी सही है। अब पी टू दी पावर गामा टी का पावर 1 माइनस गामा, ये तो गलत है, एंड पी वी का पावर गामा -1, ये भी गलत है। तो मुझे लग रहा है कुछ टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ, मैं अगर सही सोच, विच ऑफ द फ्लोइंग रिलेशन डज नॉट गिव द इक्वेशन ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस वेयर टर्म्स हैव द यूजुअल मीनिंग, पीटी वीटी होना चाहिए यहाँ पे शायद, तब ये सही हो सकता था, वीटी होता तो हो जाता सही, देख लो एक बार। तो देखो पी वी का पावर गामा कांस्टेंट, अगर मुझे वीटी चाहिए तो पी को हटा दो, पी को लिख सकते हैं हम टी बाई वी इंटू वी का पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये वी को ऊपर लाओगे तो टी एज इट इज रहेगा, वी का पावर हो जाएगा गामा -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये रिलेशन होता है। तब देख लेना यहाँ पे कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है। A thermodynamic system is taken through the cycle A, B, C, D as shown in a figure. Heat rejected by the gas during the cycle. अब देखो ये हीट रिजेक्टेड किसी एक बात का नहीं बोला है, ड्यूरिंग साइकिल। अब साइक्लिक प्रोसेस में हम जानते हैं डेल्टा यू क्या होता है, 0। साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा यू क्या होता है, 0। तो जो डेल्टा डब्ल्यू होगा वही डेल्टा क्यू होगा, और डेल्टा डब्ल्यू क्या होगा, पीवी ग्राफ का एरिया, तो इस ग्राफ का एरिया निकाल दो, पीवी ग्राफ का एरिया, तो डी क्यू बराबर डी डब्ल्यू होगा एरिया, मतलब ये 2p0 p0, ये सिंपल आएगा p0, और ये 2v0 में से v0 जाएगा, 2v में से v0 जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा p0 इंटू v0, pv तुम्हारा आंसर आ रहा होगा, ठीक है, अगर ये डायग्राम में सब कुछ सही लिखा है तो, ठीक है, सही है, p0 v0 सही है, क्लियर, सही है। अगर यहाँ पे शायद मुझे याद है 3pv होता तो 3v में से v घटाते तो 2v आ जाता, जहां तक मुझे याद आ रही, क्वेश्चन क्लास में मैंने कराया था, तो बाकी अगर यही है तो सही है। डेल्टा यू एंड डेल्टा डब्ल्यू रिप्रेजेंट द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन बाय द सिस्टम रिस्पेक्टिव इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। डेल्टा यू बराबर डेल्टा डब्ल्यू इन आइडियाबेटिक प्रोसेस, आइडियाबेटिक प्रोसेस में डी क्यू 0 होता है, तो डेल्टा यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू सही है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो पहला सही लग रहा है। डेल्टा यू बराबर डेल्टा डब्ल्यू आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल में डेल्टा यू 0 होता है। आइडियाबेटिक प्रोसेस में डेल्टा क्यू 0 होगा ना, तो ये निगेटिव साइन के साथ आएगा। आइसोथर्मल प्रोसेस, अबे डेल्टा यू 0 होता है आइसोथर्मल में, तो पहला आंसर आ गया। नेक्स्ट, अ मास ऑफ द डायटोमिक गैस गामा इतना दिया है, एट अ प्रेशर ऑफ 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कंप्रेस्ड आइडियाबेटिकली सो दैट द टेम्परेचर रेज्ड फ्रॉम 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मतलब 300 केल्विन, 927 मतलब 273 ऐड कर लो 1200 केल्विन। द प्रेशर ऑफ द फाइनल स्टेट इज, तो इनिशियली तुमको प्रेशर दिया है 2 atm एसआई यूनिट में, और ये तुम्हारा इनिशियल टेम्परेचर दिया, ये तुम्हारा फाइनल टेम्परेचर है, तो फाइनल प्रेशर पूछा है किसमें, एडियाबेटिक प्रोसेस में, एडियाबेटिक प्रोसेस में।
तो इसके लिए क्या चाहिए, पीटी का रिलेशन। कैसे निकालोगे, इसको भी नोट्स में लिख लेना, इसको भी नोट्स में लिख लेना। देखो पी वी का पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, हमें वॉल्यूम हटाना है, तो पी वी को लिख सकते हैं हम टी बाई पी टू दी पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। पी को ऊपर ले जाओ, देखो गामा है ऊपर ले जाओगे तो पी का पावर 1 माइनस गामा इंटू टी का पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब लिखेंगे हम पी वन 1 माइनस गामा पी वन बट गामा इज इक्वल टू पी टू 1 माइनस गामा टी टू गामा, ये तो लिखोगे। पी वन माइनस गामा टी का पावर गामा कॉन्स्टेंट है, तो पहले का पी वन टी वन, दूसरे का। अब हम क्या करते हैं, हमें पी टू चाहिए, तो पी टू को रहने दो। एक काम करो, अभी रुक जाओ, ये कुछ मत करो, एक काम करो, पी को उधर ले जाओ, तो क्या हम लिख सकते हैं पी का पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू टी का पावर गामा। सब नहीं समझ में, इसको जब उधर ले जाएंगे तो पावर में निगेटिव आ जाएगा। ओके, अब इस गामा माइनस 1 को नीचे ले जाओ, पी बराबर टी का पावर गामा बटा गामा माइनस 1, ये रिलेशन आ गया। अब तुम लिख सकते हो बड़े प्यार से, ऊपर में P1 नीचे में P2, सिंपल है, P1 P2 इज इक्वल टू T1 बटा T2 का पावर गामा बटा गामा माइनस 1। सर यही नहीं बुझाया, कैसे बुझाएगा ना बेटा, ये गामा माइनस 1 को इधर ले जाएंगे तो पावर है ये, तो उधर बटे में आ जाएगा ये वाला टर्म, ये P1 तो ये T1, ये P2 बाई T2 डिवाइड कर दिया, कांस्टेंट कट जाएगा। हमें P2 चाहिए सर, हाँ तो लिखो P2 बराबर P1, इस P2 को यहाँ ले जाते हैं और इस पूरे टर्म को इधर ले जाते हैं, तो ये आ जाएगा T2 बाई T1 का पावर गामा बटा गामा माइनस 1। कुछ नहीं किया है बेटा, ये एज इट इज इसको उस तरफ ले गए हैं, तो T2 ऊपर T1 नीचे गामा एज इट इज रहेगा। ओके, P1 बोलो कितना था 2 ATM, T2 बोलो कितना है, T2 है 1200 केल्विन बटा T1 कितना है, T1 है 300, गामा की वैल्यू बोलो 1.4, लो भैया 1.4 बटा 1.4 माइनस 1, तो डबल जीरो से डबल जीरो कटेगा, 3 से 12 काटोगे 4, 2 इंटू 4 का पावर 1.4, 1.4 में से एक जाएगा 0.4, तो यह आ जाएगा 2 इंटू 4, 4 को 2 का स्क्वायर लिख लेते हैं, चलो 4 को 2 का स्क्वायर लिख लिया, ये है तुम्हारा 1.4 नहीं 14 बटा 4, 14 बटा 4, 2 से काटेंगे तो 2 और ये आ जाएगा 7। अब देखो ध्यान से, 2 इंटू 2 का पावर 2 पावर में है 7 बटा 2, तो इसका 2 का पावर 2 और मल्टीप्लाई पावर है 7 बटा 2, 2 से 2 कट गया, ये 2 बाहर इंटू 2 का पावर 7, 2 का पावर 7 होगा 64, 64 गुना 2 128, 256 कैसे आ रहा है, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ क्या, 5 6 2 का पावर 7 इंटू 2 है, 2 इंटू 2 का पावर 7, तो 2 और 2 का पावर 5 इंटू 2 का पावर 2 लिख लेते हैं, 2 का पावर 2 हो जाएगा तुम्हारा 4, 4 दूना 8, 8 इंटू 32, तो 32 गुना 8 कितना होगा, 8 पचे 40, 8 थी 204, 256 ATM आ जाएगा। तो थोड़ा सा ये कैलकुलेशन आपको ध्यान से करना पड़ेगा, ठीक है, रिलेशन ऐसे कन्वर्ट करके। चलो इसको एक बार और बता देता हूँ, देखो पी वी का पावर गामा कांस्टेंट है, हमने वी को क्या किया, रिप्लेस किया, क्यों किया, क्योंकि पीटी का रिलेशन है, प्रेशर टेम्परेचर चाहिए तो वी को रिप्लेस किया, तो वी को लिख दिया टी बाई पी, ठीक है सर टी बाई पी लिख दिया। अब क्या किया, टी बाई पी लिख के हमने कांस्टेंट लिख लिया। अब ये पी है सिंपल, और ये नीचे पी का पावर गामा, ऊपर चला जाएगा तो पी का पावर 1 माइनस गामा टी का पावर गामा, ठीक है। अब सर आपने इसको उधर क्यों ले गया, मैंने एक ही जो टी है ना, एक ही वेरिएबल पे गामा रखना चाहता हूँ ताकि एक प्रेशर इंडिपेंडेंट हो जाए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस प्रेशर को उधर ले गया, तो पी का पावर, जैसे देखो पी का पावर 1 माइनस गामा, इसको नीचे ले जाओगे तो कांस्टेंट बटा पी का पावर 1 माइनस गामा, इसको ऊपर ले जाओगे तो पी का पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू टी का पावर गामा, पी का पावर गामा माइनस 1, इस पावर को बस उधर ले गया, तो पावर जब साइड चेंज करता है तो डिवीजन में चला जाता है पावर, तो पी का पावर 1 इज इक्वल टी का पावर गामा बटा गामा माइनस 1, बस इतना सा रिलेशन करना, ठीक है। अब देखो यहां पे आप लिखोगे P1 बटा P, या ऐसे लिख लो सिंपल, P2 बटा P1, P2 बटा P1 भी लिख सकते हैं, P2 ऊपर तो T2 ऊपर आएगा, T2 बटा T1 का पावर गामा बटा गामा माइनस 1। अब P1 को इधर ले जाओ, तो P2 बराबर P1 हो गया 2 ATM इंटू T2 हो गया तुम्हारा 1200 बटा 300 इंटू गामा की वैल्यू आ गई तुम्हारी 1.4 बटा 1.4 माइनस 1, ये कट गया तो ये कट के आ गया 4, तो 2 इंटू 4 का पावर 1.4 बटा 1.4 में से एक जाएगा 0.4। अब तुम इसको 2 इंटू 4 को लिख लिया हमने, चलो 4 को 4 ही रखने दो। एक बात बताओ, पॉइंट से पॉइंट चला गया तो 14 बटा 4, 14 बटा 4 को लिख सकते हैं 7 बटा 2। अब ये 2 4 को लिख लिया 2 का स्क्वायर इंटू 7 बटा 2, 2 से 2 कट गया, 2 इंटू 2 का पावर 7। दोबारा करके दिखा दी तुम्हें, नेक्स्ट देखो,
A monatomic gas at pressure P1 and volume V1 compress adiabatically to 1/8 of its original volume. Then what is the final pressure? तो आसान है, PV का पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। सर क्यों? क्योंकि आइडियाबेटिक प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि आइडियाबेटिक प्रोसेस है। तो पहले प्रेशर है P1, वॉल्यूम है V1, सॉरी PV का पावर गामा है ना बस। तो पहले प्रेशर है P1, वॉल्यूम है V1 का पावर गामा, बाद में प्रेशर है P2, वॉल्यूम है V/8, V1/8 का पावर। तो P2 बराबर हो जाएगा P1, V2 बराबर हो जाएगा P1, इसको नीचे लाओ तो V1/8 का पावर गामा, ये कट गया तो P1 इंटू 8 का पावर गामा, P1 इंटू 8 की मोनोएटॉमिक गैस है। मोनोएटॉमिक गैस का मतलब 5/3, तो 8 को लिख सकते हो 2 का पावर 3 इंटू 5/3, 3 से 3 कट गया, 2 का पावर 5 32, 32 P1, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। थर्मोडायनेमिक्स में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? इन एन आइसोकोरिक प्रोसेस प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, ये सही है। एडियाबेटिक प्रोसेस पीवी गामा गामा, ये भी सही है। इन एन एडियाबेटिक प्रोसेस द सिस्टम इज इंसुलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग, ये भी सही है। रॉन्ग पूछा है क्या? नॉट ट्रू, ये सब हो गया पहला आंसर। नेक्स्ट देखिए, Q, E and W denoted respectively heat added, change in internal energy and the work done in closed cyclic process। तो क्लोज साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होता है। ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड द वर्क डन इन क्लोज सिस्टम, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्लोज सिस्टम में जीरो होता है। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट एन इनिशियल टेम्परेचर T केल्विन, ठीक है, 1 मोल आइडियल गैस इनिशियल टेम्परेचर T केल्विन does 6 hour joule of work adiabatically if the ratio of specific heat to the gas at a constant pressure and the constant volume is 5/3, then final temperature of the gas will be। अच्छा, वर्क डन हमें दे दिया है, तो वर्क डन बराबर होता है NR T2 माइनस T1 बटा गामा माइनस 1, सही तो है? 1 माइनस गामा, गामा माइनस 1, तो DU में आता है, ठीक है, गामा वर्क डन में आता है 1 माइनस गामा, वर्क डन में आ जाएगा 1 माइनस गामा, ठीक है सर, ठीक है। और तुमको वर्क डन 6 आर दिया हुआ है, 6 आर इज इक्वल टू एन की वैल्यू 1, ये आर टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, फाइनल टेम्परेचर हमसे पूछा है, देखो फाइनल टेम्परेचर कुछ इनिशियल दिया हुआ है टी बटा 1 माइनस गामा की वैल्यू कितनी दी है 5/3, इसको लिख लेते हैं 5/3, तो 6 आर से आर काट साला कट गया, 6 इज इक्वल टू टी फाइनल माइनस टी बटा 3 एलसीएम ले लो, तो नीचे 3 एलसीएम लोगे तो 3 माइनस 5, तो ये हो जाएगा 6 इज इक्वल टू टी फाइनल माइनस टी, ये 3 ऊपर चला जाएगा बटा 3 में से 5 जाएगा -2, तो 3 में से 5 जाएगा -2 को यहां ले जाओ, -12 इज इक्वल टू टी फाइनल माइनस टी इनिशियल इंटू 3, ये कट के आएगा तुम्हारा 4, तो -4 इज इक्वल टू टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, टी इनिशियल इधर चला आया तुम्हारा, नहीं टी फाइनल हमें पूछा, टी फाइनल इज इक्वल टू माइनस टी इनिशियल इधर आएगा, तो टी -4 आंसर आ, टी -4 केल्विन, देखो खत्म, कितना आसान है। नेक्स्ट देखिए, आइडियल गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस कंप्रेस्ड आइडियाबेटिकली, ये नोट्स में लिख लेना, ठीक है। आइडियल गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस कंप्रेस्ड आइडियाबेटिकली टू 8/27 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, देन रेज इन टेम्परेचर इज, ठीक है, तो रेज इन टेम्परेचर पूछा है, मतलब 27 डिग्री सेल्सियस कंप्रेस्ड आइडियाबेटिकली टू 8/27 ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम, देन रेज इन टेम्परेचर इज, तो इनिशियल टेम्परेचर तुमको दिया है 300 केल्विन, और रेज इन टेम्परेचर मतलब तुमसे पूछा है चेंज इन टेम्परेचर, सिंपल है। प्रेशर दिया हुआ है ना, नहीं वॉल्यूम दिया हुआ है, तो PV का पावर गामा तुम जानते हो कांस्टेंट होता है। प्रेशर को हम क्या लिख सकते हैं, प्रेशर हमें नहीं पता, तो प्रेशर को लिख सकते हैं टेम्परेचर बाई वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, वॉल्यूम का पावर 1 ऊपर चला जाएगा, T V का पावर गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। हमें चाहिए फाइनल टेम्परेचर, ये V है बेटा, ये V है, हमें चाहिए फाइनल टेम्परेचर, तो हम लिख सकते हैं T2 इंटू V2 का पावर गामा -1 इज इक्वल टू T1 इंटू V1 का पावर गामा -1। अब पहले मान लो वॉल्यूम भी है, तो बाद में हो गया कंप्रेस 8/27 भी, तो ये T2 V2 को नीचे ले जाओ इज इक्वल टू T1 आ गया तुम्हारा कितना 300 केल्विन, 300 T1 300, ये वॉल्यूम है V बटा V2 कितना है 8/27, तो 8/27 टू दी पावर गामा, कौन सा गैस है आइडियल गैस, इतना डिग्री सेल्सियस, गामा 5/3 लेना चाहिए, 5/3 -1, यही करेंगे, V
कंप्रेस किया है तो फाइनल हो जाएगा ये V/8V/27 इनिशियल वॉल्यूम का कंप्रेस किया, तो ये हो गया तुम्हारा 300 बटा 5/3, तो 27/8 इंटू 3 एलसीएम ले लोगे तो 5/3 माइनस 1, तो 3 एलसीएम ले लोगे तो 2/3 आ जाएगा। देखो ये एलसीएम लोगे 3, 5 में से 3 का 2/3। अब ये हो गया तुम्हारा 300 इंटू 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब और 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब। इस पर पावर आ जाएगा तुम्हारा 2/3 और इस पर भी पावर आ जाएगा 2/3। देखो ऊपर भी पावर है 2/3, नीचे भी, तो इंडिविजुअल लगा दिया। 3 से 3 कट जाएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा। 2 का स्क्वायर आ गया तुम्हारा 9 और 2 का होल स्क्वायर आ गया 4 गुना 300, तो ये हो जाएगा 9 के 27, 27/4। तो 27/4 कितना हो जाएगा देख लो, ये फाइनल टेम्परेचर आ गया। और फाइनल टेम्परेचर में से इनिशियल 300 घटा देना, -300 घटा देना। 27/4 चेंज इन टेम्परेचर पूछा है, चेंज इन टेम्परेचर पूछा है, तो 2700/4 -300, तो 4 एलसीएम ले लो, तो 2700 में से 1200 घटा दो तो 1500, 1500/4 आ रहा है। 1500/4 मतलब 4 × 12 300 समथिंग, 375 समथिंग आ जाएगा। देख लो 375 सही है, पूरा निकाल दिया। वी कंसीडर द थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज डेल्टा यू रिप्रेजेंट द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी एंड डब्ल्यू इज द वर्क डन बाय द सिस्टम, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, तो डेल्टा यू बराबर डब्ल्यू इन आइसोथर्मल, डेल्टा यू डब्ल्यू इन आइसोथर्मल नहीं, डेल्टा यू माइनस वर्क डन। एडियाबेटिक प्रोसेस में डी क्यू 0 होता है, तो डी क्यू 0 होता है तो ये सही आ जाएगा। एडियाबेटिक प्रोसेस सही पूछा होगा, सही स्टेटमेंट तुम्हारा थर्ड आ गया। A sample of gas expand from V1 to V2. The amount of work done by the gas greatest when expansion is. Expansion में आइसोबारिक कितनी बार बता दिया, आइसोबारिक। कंप्रेशन में एडियाबेटिक। An ideal gas undergoes adiabatic change. Which of the following pressure temperature relationship? तो एडियाबेटिक, तो PV का पावर गामा कांस्टेंट, PV बराबर nRT से हमें प्रेशर एंड टेम्परेचर में चाहिए, तो P रहने दो। वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, देखो वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, T/V। वॉल्यूम को लिख सकते हैं T/P का पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। P का पावर गामा ऊपर ले जाएंगे, P का पावर 1 माइनस गामा, T का पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। P का पावर 1 माइनस गामा, T का पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। सही है, ये 1 माइनस गामा, ये गामा माइनस 1, ये गलत है। नेक्स्ट देखो, an ideal diatomic gas initially at 18 degree Celsius compressed atomically to 1/8 of its original volume, then temperature of the compression will be। कई बार करा दिया, फाइनल टेम्परेचर पूछा है, क्या है, आइडियल डायटोमिक गैस इनिशियल टेम्परेचर तुमको पता है, कंप्रेस एडियाबेटिकली टू 1/8 ऑफ इट्स वॉल्यूम, तो पी वी का पावर गामा कांस्टेंट, वॉल्यूम रखना है तो प्रेशर हमें नहीं पता, पी को लिख सकते हैं T/V, तो T/V इंटू वी का पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, T/V का पावर गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। यहाँ पर रिलेशन लगा दो, T1 गामा 1 बराबर T2 गामा 2, सॉरी V। ठीक है, ये रिलेशन लगा के सॉल्व कर लो, 3 बार करा दिया तुम्हें ऐसे सवाल। नेक्स्ट, an adiabatic change the pressure and temperature of the monatomic gas as related as। adiabatic change मतलब adiabatic प्रोसेस के लिए प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन, तो पी वी का पावर गामा इज इक्वल, रटना मत कभी भी, ये याद रखना, पी टी का रिलेशन चाहिए तो पी रहने दो, वी को लिख सकते हैं हम T/P का पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो पी का पावर 1 माइनस गामा, टी का पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, पी रहने दो, इस टी को उधर ले जाओ, तो P का पावर गामा -1 इज इक्वल टू T का पावर गामा, मैं प्रेशर को उधर ले जाऊं तो माइनस गामा -1 हो जाएगा, एक पावर को उधर ले जाओ तो T का पावर गामा बटा गामा -1 दिया जाएगा। गामा हमें दिया गया नहीं दिया, आइडियल टेम्परेचर मोनोटोमिक गैस, तो मोनोटोमिक्स का गामा लिख लो यहाँ पर, तो टेम्परेचर मोनोटोमिक्स का गामा होता है 5 गामा इज इक्वल टू 1 + 2/f 2/3, तो ये नीचे 3 लोगे, 3 2 5, 5/3, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 5/3 ऊपर, नीचे आ जाएगा 5/3 -1, तो T का पावर 5/3 एज इट इज, नीचे 3 एलसीएम लोगे, 5 में से 3 आ गया 2/3, 3 से 3 कट गया 5/3, 5/3 आंसर आ रहा है। क्लियर। नेक्स्ट, an ideal gas A and real gas B have volume increases from V to 2V under isothermal condition, the increase in internal energy। an ideal gas A and real gas B, अच्छा ये आइडियल एंड रियल गैस तुमको पढ़ाऊंगा अभी, ये आइडियल गैस रियल गैस इसको रहने दो, अभी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ये तुमसे नहीं हुआ होगा लेकिन कोई बात नहीं, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ये देखो क्या कहते हैं, अ थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस शोन इन द फिगर, द प्रेशर एंड वॉल्यूम कॉरस्पॉन्डिंग टू सम पॉइंट आर गिवन एज। ठीक है, पीए दिया हुआ है, वीए दिया हुआ है, पीवी दिया हुआ है, वीडी दिया हुआ है। ठीक है,
हमको प्रेशर वॉल्यूम सारा का दिया हुआ, यहाँ का वॉल्यूम V1 होगा, यहाँ का वॉल्यूम V2 होगा, यहाँ का प्रेशर P1 होगा, यहाँ का प्रेशर P2। इन द प्रोसेस AB इज 600 जूल, ठीक है, ए से बी का क्या दिया हुआ है, इन दिस प्रोसेस 600 जूल इज हीट दिया हुआ है, 600 जूल AB में हीट दिया एट सिस्टम एंड पॉजेस BC 200 जूल ऑफ हीट एडेड टू द सिस्टम। BC में ये ऐसा ही सवाल एक नहीं किया था अभी, 200 जूल हीट एडेड टू सिस्टम। चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन दिस प्रोसेस AC, आसान पूछ दिया। AC में चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछा। अब देखना ये कितना बकलोली वाला सवाल है, कितना बकलोली वाला सवाल है, कितना लैंग्वेज बकवास किया है। तुम खुद इसको सॉल्व करो, अगर सॉल्व कर पाए तो बताना मजा आ गया सर। एक बात बताओ, ये इनिशियल पोजीशन ए, फाइनल पोजीशन सी, तुम इस रास्ते से जाओ, इस रास्ते से जाओ, ड्यू तो सेम ही होगा। तो टोटल dq बराबर du प्लस dw। अब तुम AC के लिए चाहे किसी भी रास्ते से जाओ, चेंज इन इंटरनल एनर्जी सेम होना है। तो du बराबर dq माइनस dw, यहां से dq पहले लिया 600 और 200, तो 800 टोटल हीट लिया, और इसका वर्क डन यहां से यहां तक वर्क जीरो, सिर्फ इसका वर्क होगा। इसका वर्क कितना होगा, तो देखो P2, प्रेशर एट बी क्या दिया, इतना। तो प्रेशर एट बी हमको दिया है 8 इंटू 10 टू द पावर 4, और यहां से यहां तक वॉल्यूम कितना चेंज हुआ, तो 5 इंटू 10, 5 इंटू 10 का पावर -3 में से ये वॉल्यूम 2 इंटू 10 का पावर -3 घटा दो, ये वॉल्यूम घटा दो। अब बताओ ये 800 माइनस 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 3, 8 3 24, 24 इंटू 10 का पावर 4, 10 का पावर -3 मतलब 10, तो ये हो जाएगा 800 माइनस 240, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कुछ 560, 560, 560 तुम्हारा आंसर आ गया, चाहे तुम किसी भी रास्ते से जाओ, बोलो चाहे तुम किसी भी रास्ते से जाओ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। तो देखो अब मुझे टाइम लगा होगा थोड़ा, ठीक है, 45 मिनट टाइम लगा, लेकिन 45 मिनट में मैंने आपको सारे सवाल सॉल्व किए, 2-3 सवाल मैंने रिपीट किया, सबको एकदम डॉट आंसर तक निकाल के आपको दिया है, अच्छे से प्यार से धीरे धीरे समझा के। अगर आप करोगे तो आराम से 30 मिनट 35 मिनट बहुत है, और 35 मिनट में अगर तुम कर पा रहे हो, मतलब 35 से 40 मिनट में भी तुम कर पा रहे हो ना, क्योंकि पहली बार कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। 40 मिनट में अगर तुम कर पा रहे हो 90% क्वेश्चन, 35 से 40 मिनट में 90% क्वेश्चन, तो तुम थर्मोडायनेमिक्स सीख गए। तो कमेंट करके बताना अगर तुम 40 मिनट में कर पाई, 40 मिनट के अंदर 90%, सारे नहीं, 4-5 क्वेश्चन छोड़ के, अगर तुम 40 क्वेश्चन, सॉरी 32-33 क्वेश्चन 90 मिनट में कर, 40 मिनट में कर पाए, 32 क्वेश्चन, 32 के आसपास क्वेश्चन अगर तुम 40 मिनट में कर गए, तो थर्मोडायनेमिक्स तुम सीख गए। थोड़ा सा प्रैक्टिस और करोगे, सीख जाओगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।